वेलकम टू अपॉर्चुनिटीज़ का शहर ग्रेटर नोएडा में। दोस्तों, नोएडा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन लेकर आया है आपके लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। दोस्तों, आज अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या फिर एक एंड यूज़र, ग्रेटर नोएडा आपकी सारी ज़रूरतों को इस समय पूरा करने में पूरी तरह से कामयाब है। और आज मैं आपके सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आया हूं जो ना कि आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, बल्कि अगर आप एक एंड यूज़र हैं, पूरी तरह से पूरी करने की क्षमता रखता है। इस प्रोजेक्ट को मैं बारीकी से आपके सामने अनकवर करने वाला हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्यों आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके के बेनिफिट ये प्रोजेक्ट आपको देने वाला है। मगर दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और वो लोग जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ लेट अस कमिंग बैक टू द टॉपिक। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का नाम है SKA। दोस्तों, SKA ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो अभी NCR में पिछले 10 से 12 सालों के अंदर बहुत इमर्जिंग रियल एस्टेट डेवलपर के रूप में निखर के आया है। और इन्होंने बहुत सारे लग्जरी और बजट प्रोजेक्ट डिलीवर करे हैं। दोस्तों, जब भी मैं इस बिल्डर को किसी भी क्लाइंट के साथ रिव्यू करता हूं, मुझे हर क्लाइंट इसकी पॉजिटिव फीडबैक देता है बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी, बिकॉज ऑफ देयर कमिटमेंट। नाउ लेट अस डिस्कस इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है। दोस्तों, मैंने इस प्रोजेक्ट को 6 भागों में डिवाइड किया है, जिससे इस पूरे प्रोजेक्ट की एक एक चीज़ मैं आपको बारीकी से समझा पाऊंगा। इसको मैंने 6 जो सेगमेंट मैंने आपके लिए रखे हैं, उनमें है आपका प्रोजेक्ट लोकेशन क्या रहेगा, इसके की हाइलाइट्स क्या हैं, SKA का ग्रोथ हिस्ट्री क्या रहा है, और प्रोजेक्ट का फ्लोर प्लान क्या है, और इसमें क्या टेंटेटिव प्राइस रहने वाले हैं, और इसका पोजीशन कब आने वाला है। लेट्स डिस्कस ऑल दीज पॉइंट इन डिटेल। दोस्तों, ये सारे पॉइंट मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि मुझे पता है बिफोर यू इन्वेस्ट आपको एक एक चीज़ बारीकी से पता चलनी चाहिए, तभी आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू इन डिटेल ऑफ दिस प्रोजेक्ट। पहला जो टॉपिक मैंने आपको रखा है वो है प्रोजेक्ट लोकेशन। इसकी लोकेशन क्या है। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है सेक्टर ईटा 2 ग्रेटर नोएडा में लॉन्च हो रहा है। और दोस्तों, ये इसकी लोकेशन इतनी बढ़िया है, अगर आप देखते हैं यह ईस्टर्न पेरीफेरल, इससे करीब करीब 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। यमुना एक्सप्रेस वे केवल 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और जो नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड, जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा की रीढ़ की हड्डी है, वो सिर्फ इससे वॉक इन डिस्टेंस पे है। मेट्रो स्टेशन से इसकी कनेक्टिविटी बहुत उम्दा है। वॉक इन डिस्टेंस पे आपका मेट्रो स्टेशन अवेलेबल है। दोस्तों, कनेक्टिविटी की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा कनेक्टेड है। लेट्स टॉक अबाउट दी लैंड टाइटल। दोस्तों, जो लैंड टाइटल है ये है इन प्रासु इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे। और SKA की जितनी भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में प्रासु डेवलपर ही इनकी लैंड परचेज करता है। और दोस्तों, ये जो लैंड ट्रांजैक्शन हुआ है 2024 के लास्ट क्वार्टर में ये ट्रांजैक्शन हुई है। और यू कांट बिलीव फ्रेंड्स, इसको प्रासु डेवलपर ने 34% का प्रीमियम दे के ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से ख़रीदा है। दोस्तों, ये जो ज़मीन है पूरी तरीके से 100% फुल्ली पेड अप लैंड है बिकॉज ऑफ द न्यू गाइडलाइन ऑफ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। आज कोई भी डेवलपर अगर कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, उसको हर हाल में 100% पेमेंट करना अनिवार्य है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी 100% है। वॉकिंग डिस्टेंस पे ऊपर आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाती है। उसी तरीके से एक्सप्रेस वे की भी कनेक्टिविटी इससे 100% की गारंटी है। दोस्तों, यमुना एक्सप्रेस वे, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे इससे सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर अवेलेबल हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसकी विसिनिटी की बात करता हूँ तो मिक्सन विलासा इसके बगल का प्रोजेक्ट है। इसके लेफ्ट हैंड में मिक्सन विलासा पड़ेगा और उसी के बगल में ही एक मिक्सन ट्विंस प्रोजेक्ट है। SKA का ही एक और प्रोजेक्ट है जो इसके जस्ट पीछे है, इस लैंड के नर्मदा HIG फ्लैट्स इसी के पीछे हैं। और इसके राइट हैंड में प्रोजेक्ट है आपका अंसल API। दोस्तों, ये सारे प्रोजेक्ट्स इस प्रोजेक्ट के आजू बाजू में ऑलरेडी डेवलप्ड हैं और यहाँ पर
ऑक्यूपेंसी अवेलेबल है। दोस्तों जिस तरीके से इस 7 एकड़ की लैंड के अंदर टावर की पोजीशन रहने वाली है वो लगभग इस तरीके से रहने वाली है, वो आपको कंफर्मेशन रेरा आने के बाद मिल जाएगा। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, इसका जो सनराइज पॉइंट है वो इस प्रोजेक्ट की लैंड जो है उसके डायगोनल पे इसका सनराइज होने वाला है और इसके डायगोनली अपोजिट इसका सनसेट होगा। सो दोस्तों आपको बड़े ही ध्यान से इस प्रोजेक्ट में फ्लैट को सेलेक्ट करना है। अगर आपकी धूप की इच्छा है, आप चाहते हैं अगर धूप आए आपके फ्लैट के अंदर, तो आपको बड़े ही बुद्धिमता से आपको फ्लैट का चॉइस करना है। दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट दी की हाइलाइट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अगर मैं बात करता हूँ स्कूल्स की, सबसे बड़ी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है आज के किसी भी एंड यूजर की, वो चाहता है कि उसके स्कूल्स उसके घर के पास में रहें। तो दोस्तों DPS ग्रेटर नोएडा, एस्टर पब्लिक स्कूल और कैम्ब्रिज जैसे बड़े बड़े स्कूल इससे केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर ही अवेलेबल हैं। और अगर मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटीज़ की, दोस्तों गलगोटिया यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी और बेनेट यूनिवर्सिटी एंड शारदा यूनिवर्सिटी इससे सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे हैं। हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ एयरपोर्ट से इसकी कनेक्टिविटी, इस प्रोजेक्ट के लेफ़्ट एंड राइट में 2 एयरपोर्ट हैं। करीब करीब 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पे आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाता है और करीब करीब सेम डिस्टेंस के ऊपर आपका जेवर एयरपोर्ट जो नया डेवलप हो रहा है जेवर के अंदर, वो एयरपोर्ट आ जाता है। तो दोस्तों कनेक्टिविटी वाइज बहुत अच्छा कनेक्शन है। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ SKA की पास्ट ग्रोथ हिस्ट्री के बारे में, पिछले 5 प्रोजेक्ट का मैं आपके सामने डेटा लेके आया हूँ। आप इस डेटा को जब स्टडी करेंगे यू विल रियलाइज कि वास्तव में इस डेवलपर ने कई सारे अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं और हर प्रोजेक्ट के अंदर उसने उसके इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा ग्रोथ दिया है। अगर मैं बात करता हूँ SK मेट्रो विले की, जो करीब करीब 2018 में लॉन्च हुआ था और इसका प्राइस था 2018 रुपये पर स्क्वायर फीट, और जब इसकी लास्ट क्लोजिंग हमने करी थी उस समय इसका जो प्राइस था 6,500 रुपये पर स्क्वायर फीट। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमने देखा है इसका SKA दिव्या टावर जो नोएडा एक्सटेंशन में है, उस प्रोजेक्ट का जब प्राइस लॉन्च हुआ था उस समय इसका प्राइस था 3100 रुपये पर स्क्वायर फीट के पास इसका प्राइस था, और जब इसका लास्ट क्लोजिंग हुआ है उस समय इसका प्राइस 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट था। देन इसके बाद जो एक और प्रोजेक्ट इन्होंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था वो है आपका SK ओरायन, दैट इज़ इन सेक्टर 143 नोएडा। जिस समय ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था मार्च 2021 में, उस समय इसका जो प्राइस था 4,350 रुपये पर स्क्वायर फीट, और आज का जो करंट प्राइस है 13,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस है। और नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया था 2023 दिसंबर में, SKA डेस्टिनी 1। जब दोस्तों SKA डेस्टिनी 1 का प्री लॉन्च हुआ था उस समय इसका प्राइस करीब करीब 6,500 रुपये पर स्क्वायर फीट था, और आज की डेट में जो करंट प्राइस है वो आपका 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस है। अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में इसकी कैलकुलेशन करूं तो SKA मेट्रो विले ने 3 साल के अंदर करीब करीब 220% का रिटर्न दिया है। वहीं दूसरी तरफ SKA दिव्या टावर ने 158% का रिटर्न दिया है और SK ओरायन ने 210% का रिटर्न दिया है पिछले 3 साल के अंदर, और SK डेस्टिनी 1 ने 1 साल के अंदर 54% का रिटर्न दिया है। और इस प्रोजेक्ट, इस बिल्डर की पास्ट हिस्ट्री को देख के बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसका जो फ्यूचर है, जो नया प्रोजेक्ट है, वो आपको हर हाल में 3 साल के अंदर आपके कैपिटल को 2x तो कर ही देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी किस तरीके का इसका फ्लोर प्लान आने वाला है। दोस्तों चूंकि ये प्रोजेक्ट अभी रेरा से अप्रूव्ड नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू स्पेकुलेशन। दोस्तों जितने समय से मैं SKA के साथ काम कर रहा हूँ मुझे पूरी उम्मीद है कि SKA जब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगा इसका साइज़ 2 BHK नहीं रहने वाला है, और इसका मिनिमम साइज़ 3 BHK से स्टार्ट होगा और उसका साइज़ करीब करीब 1500 स्क्वायर फीट का रहने वाला है। और इसका जो नेक्स्ट साइज़ आएगा दैट विल बी समवेयर अराउंड 1650 स्क्वायर फीट, दैट विल बी 3 BHK प्लस स्टाफ। उसका जो नेक्स्ट साइज़ आने वाला है, थर्ड लेआउट जो आएगा वो करीब करीब रहेगा आपको 1850 स्क्वायर फीट के आसपास, और यह भी आपका 3 BHK 3 टॉयलेट प्लस सर्वेंट का साइज़ इसका रहने वाला है।
नाउ द फाइनल साइज वुड बी, एक और साइज इसके अंदर रहने वाला है जो आपका एक आइकॉन टावर रहेंगे, जो मोस्टली एसके बनाता है हमेशा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ये जो आइकॉन टावर जो रहेगा आपका शायद रोड फेसिंग रह सकता है, और इसका जो साइज रहेगा करीब करीब 2300 स्क्वायर फीट के आसपास 4 BHK का ये आइकॉन टावर रहने वाले हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी प्राइसिंग। जो एसके की क्वालिटी है, जो कमिटमेंट है, उसके हिसाब से मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इसका जो प्राइस, लॉन्च प्राइस रहने वाला है करीब करीब 7,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास रह सकता है। और दोस्तों जिस तरीके से एसके डेस्टिनी 1, एसके डिवाइन और एसके ओरायन का रेस्पॉन्स रहा है मार्केट के अंदर, जिस तरीके से लोगों के अंदर होड़ मचती है इस प्रोजेक्ट को खरीदने की, इसका जो पोस्ट लॉन्च प्राइस जो रहने वाला है करीब करीब 8,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का पॉसिबल है। और दोस्तों पेमेंट प्लान में एसके बहुत ही फ्लेक्सिबल रहते हैं, और मोस्टली इसका जो पेमेंट प्लान रहने वाला है कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान ही रहेगा। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इसका कंपटीशन आज की डेट में ग्रेटर नोएडा में इस सेगमेंट के अंदर इसका कोई भी कंपटीशन नहीं है, क्योंकि ये एक बजट और प्रीमियम के बीच का प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो इस सेगमेंट में इस समय एसके का ग्रेटर नोएडा में कोई भी कंपटीशन नहीं है। दोस्तों नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसका डिलीवरी, कब इसकी डिलीवरी होने वाली है, कब इसका पोजीशन मिलने वाला है। तो दोस्तों जो टेंटेटिव पोजीशन टाइम जो आपको रहेगा किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए 48 महीनों का समय लगता है, तो एसके को भी रेरा का अप्रूवल आने के बाद 48 महीने का कम से कम समय लगेगा। तो आपको जो पोजीशन इस प्रोजेक्ट का मिलने वाला है वो 2029 के साल के एंड में आपको मिलने वाला है। दोस्तों आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको एसके का जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। अगर दोस्तों आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी जानकारी चाहिए, या आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, you can directly connect to Noida Property Solution NPS, or you can call us on this number. Our support team will definitely help you to connect to the SK developer. और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ like this video and subscribe to my channel. I will see you in my next upcoming video. By then, bye bye, take care.